अब इसका अर्थ क्या है? ये महाभारत का प्रथम श्लोक कह लो, इसी से महाभारत आरंभ होती है। भगवान नारायण को यहाँ से कल खत्म कर तो वहाँ जाएंगे ना। हाँ, तो श्रीमन नारायण को नमस्कार करते हुए, नर नारायण दोनों को नमस्कार करते हुए, जो नरों में उत्तम है, देवी सरस्वती जो विद्या की देवी है उनको, तथा वेद व्यास जिन्होंने इसको लिखा है उनको प्रणाम करते हुए, उनकी जय जयकार करते हुए हम इस ग्रंथ का आरंभ करते हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र संजय से प्रश्न पूछता है, संजय बताते हैं दुर्योधन क्या कह रहा है, फिर संजय बताते हैं अर्जुन क्या कह रहा है। तो अर्जुन से आरंभ होता है। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए। ठीक है। फिर यहाँ पर एव मुक्तो ऋषिकेशो एव मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। हे धृतराष्ट्र, अर्जुन के द्वारा इस प्रकार कहते हुए श्री कृष्ण चंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं कौरव और पांडवों की सेनाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा अर्जुन से कि हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। अब यहाँ पर इसका भाव कहने का ये है, अब यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने क्यों बोला कि हे पार्थ देखो? भगवान श्री कृष्ण की एक तरह से माया जो प्रकृति है ना, यहाँ पर वो प्रकृति को आदेश दे रहे हैं कि हे माया, अब मैं अपने गीता रूपी ज्ञान को मनुष्य मात्र के लिए प्रकट करने जा रहा हूँ। तो एक तरह से उनका सिग्नल था अर्जुन को देना कि माया आपको अपना कार्य आरंभ करो और अर्जुन के अंदर ऐसे भाव पैदा करो। वहां पर भगवान ने माया को आदेश दिया इशारों में अर्जुन को संबोधित करते हुए, अर्जुन के माध्यम से कि हे पार्थ, इस समस्त समुदायों को देख। तत्र पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों सेनाओं में देखा, दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ, चाचाओं को, दादाओं को, परदादाओं को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को और सुहृदों को भी देखा। क्या देखा अर्जुन ने? इस सेना में मेरे जितने भी लोग हैं सब मेरे खुद के, मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मेरे रिलेटिव्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सबसे मेरा कुछ ना कुछ नाता जुड़ा हुआ है। ताऊ थे, चाचा थे, दादा थे, परदादा थे, अपने ही पुत्र थे, अपने ही पुत्रों के पुत्र थे, अपने ही ससुर थे, अपने ही मित्र थे, अपने ही पिता थे, अपने ही पितामह थे। अपने सिवा किसी को नहीं देखा। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने जब बोला कि अर्जुन इनको देख, तो माया ने क्या काम किया? अर्जुन के भीतर ममता पैदा कर दी, मोह पैदा कर दिया और उनको वहां पर सब अपने अपने दिखने लगे, ताकि श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया जा सके। क्योंकि पूरी प्रकृति भगवान की अधीन है और उनके इशारों पे चलती है। अब भगवान को सब मालूम है क्या बोलूंगा जिससे इसके मन में क्या असर पड़ेगा। तो भगवान ने यही बोला कि इनको देख, तो वही असर पड़ा। क्या पड़ा? अब अर्जुन बताते हैं। अब इसका अर्जुन पे क्या असर पड़ा? तान समीक्ष सकौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परया विष्णो विषीदन्तम् इदम् अब्रवीत्।
उन उपस्थित संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत ही करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। यहाँ देखते ही जैसे ही उन्होंने देखा, अरे ये तो मेरे परिवार के लोग हैं, उनके अंदर करुणा आ गई, ममता आ गई, एक तरह से मतलब उनके लिए प्यार उमड़ आया कि अरे ये क्या, ये तो सब मेरे हैं, मैं इनसे युद्ध करने आया हूँ। फिर अर्जुन, अब यहाँ से अर्जुन वाच दृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते। हे कृष्ण, अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध की अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं। शिथिल मतलब शून्य हुए जा रहे हैं, या कह लो ढीले पड़ने जा रहे हैं। मेरे अंग अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंपन एवं रोमांच हो रहा है, शरीर कांप रहा है उनको देखकर कि मैं इनसे युद्ध लड़ने आया हूँ। तो मेरे से अपने, ये तो सब मेरे अपने हैं, मैं इनको मारने आया हूँ। वो ये सोच रहा है, मतलब बोलता है, श्री कृष्ण से बोलते हैं अर्जुन। कभी कभी ये होता है ना कि हम लोग को कुछ चाहिए होता है, तो वहां पे अर्जुन इमोशनल हो गए। और युद्ध का पहला नियम है इमोशनल। युद्ध में जो इमोशनल हुआ वो पहले मरता है। युद्ध का पहला नियम है इमोशनल बैलेंस, इमोशनल स्टेबिलिटी। कभी कभी कुछ चाहते हैं करना, वरना तो उसके बीच में हमारी इच्छाएं आ जाती है कि अरे यार मुझे फिट रहना है, फिर मुझे तो छोले चाट बहुत पसंद है, ये पसंद है, हमारे बीच आ जाते हैं वो सब। फिर अर्जुन क्या कहते हैं, गांडीवम स्त्रंसते हस्तात् चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। हाथ से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है। जो धनुष उठाया था ना युद्ध के एकदम शुरू होने से पहले, धनुष उठाकर भगवान से कहा था कि भगवान मेरे रथ को जरा वहां खड़ा करो, देख लूं कौन कौन है, जिसको एकदम जोश से धनुष उठाया था वही धनुष गिरा जा रहा है उनके हाथों से। हाथों से गांडीव धनुष गिरा जा रहा है, त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़े रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। मुझसे खड़ा नहीं हो रहा, चक्कर आ रहे हैं मुझे देखकर, इतना भयंकर दृश्य देखकर मुझे चक्कर आ रहे हैं। तो हमारे साथ होता है। अब युद्ध के विपरीत परिणामों का वर्णन। हम लोग को भी तो हमारे साथ ये होता है ना कि हम लोग कुछ डिसाइड कर लेते पहले कि चलो भाई कल से तो हम बिल्कुल तोड़ना फोड़ना है, सब कुछ करना है, फिर हमारे सामने आ जाता है हमारा नींद, हमारा खाना, फिर हमारी गेमिंग, हमारी मूवीज, रील्स, ये सब आ जाता है हमारे बीच। यार ये तो मुझे बहुत प्रिय है, मैं इनको कैसे छोड़ूं। ये होता है ना हमारे साथ। आसक्ति, यही तो भगवान बताना चाहते हैं कि भाई देखो सबके साथ ऐसा होता है। अर्जुन इतना महान था, उसके साथ भी सेम काम हो रहा है, सेम चीज हो रहा है। एक्साइटेडमेंट में तो उसने डिसीजन ले लिया कि चलो भाई मैं अपना राज्य जीतूंगा, जीत के वापस लूंगा, लेकिन जैसे ही जीतने गया तो अब वो वहां पर उसका मुंह बहाने बना रहे हैं। हाँ, नहीं वो सैक्रिफाइस करने से डर रहा है कि इनको मारना है मुझे। सैक्रिफाइस, ये सही बोला, सैक्रिफाइस करने से डर रहा है, मुझे इनको मार के युद्ध मिलेगा। अब आगे इसी का वर्णन करता है, निमित्तानि तपस्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुप्रश्यामि हत्वा स्वजनम माहवे। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देख रहा हूँ। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ ना राज्य चाहता हूँ तथा सुखों को ही चाहता हूँ, ना सुखों को चाहता हूँ। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन, इससे मतलब क्या मिलेगा, अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन या क्या लाभ। तो यहाँ पर वहां पर रिजल्ट एकदम देख लिया ना, अरे हम इनको मारने आए हैं, तो वहां एकदम डर गया, एकदम भयभीत हो गया।
एकदम उत्साह में आया था, वहां पर एकदम कायरता वाले वचन कहने लगा के। हमारे साथ भी तो होता है, हम लोग कुछ करने जाते हैं फिर लगता है यार ये है भाई, मुझे ये छोड़ना पड़ेगा, मुझे सुबह में उठना पड़ेगा, मुझे दोस्तों से ये करना पड़ेगा, मुझे इतना टाइम बचाना पड़ेगा। और हम लोग कुछ चाहते हैं तो हमारे साथ भी तो होता है। और क्या, सेम चीज यहाँ भी हो रहा है जो हमारे साथ होता है। ये सामर्थ्ये कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च इमे अवस्थिता युद्धे इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि अभिष्ट है, मतलब जिनके आकांक्षा है, जिनके लिए हम ये सब चाहते हैं, वे ही सब के सब धन और जीवन की आशा को छोड़कर, इनका त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। मतलब अर्जुन वहां पर एक्सपेक्टेशन लगा बैठा था कि हमको राज्य मिलेगा तो हम सब लोग सुखी से रहेंगे, ये परिवारजन एकदम साथ में रहेंगे। पर यहाँ तो खुद के ही परिवारजन यहाँ मरने आ गए। इनको ही मार कर इनको ही मार देंगे तो फिर हम राज्य लेके करेंगे भी क्या। तो वहां पर बेसिकली वो कह रहा है कि हम राज्य तो भोगना चाहते परंतु सबके साथ, कि हम इनको मार कर राज्य भोगना नहीं चाहते। आगे वही बताता है फिर अर्जुन, आचार्या पितरः पुत्रास्थ पुत्र तथैव च पितामहः मातुला श्वशुरः पौत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। गुरुजन, ताऊ, चाचा, लड़के और उसी प्रकार दादा, मामा, ससुर, पौत्र, मेरे पुत्रों के पुत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान हन्तुम इच्छामि घ्नतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किम नु मही कृते। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों का राज्य के लिए भी, मतलब मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए तो भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के इस छोटे से, मतलब पृथ्वी के लिए तो क्या ही कहना। तो यहाँ अर्जुन बेसिकली अब परिणामों, रिजल्ट के बारे में सोच रहा है कि इसका रिजल्ट ऐसे आएगा, ये सब मर जाएंगे, ठीक है। और को फुसलाने की भी कोशिश कर रहा है। देख रहा है उनका नाम पहले अच्युत बोला था, जब एक्साइटेड था, अभी बोल रहा है मधुसूदन, उनको मक्खन लगा रहा है, उनकी बड़ाई कर रहा है। और यही होता है ना भाई कि अभी हम लोग को भी कभी कभी बाहर जाना होता है, फैमिली से दूर, जो हम लोग के सबसे प्रिय होते हैं, जो भी सबसे खास होते हैं, हमें उन्हें छोड़ना पड़ता है कभी कभी कुछ करने का। हम लोग ऐसे अगर डर जाए और क्या, वहाँ पर उनको छोड़ने से डर, उनको मारने से डर। रिजल्ट के बारे में भी सोच रहे हैं, काम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी हम लोग जैसे ही फील्ड में गए तभी हम लोग काम के बारे में सोच रहे, रिजल्ट के बारे में सोच रहे, यार इस बार ये होगा, जो कि भी नॉट एक्सपेक्टेड है, लेकिन नहीं करना चाहिए, मतलब चलो तो आगे पता ही चलेगा। आचार्य होने पर भी दुर्योधन स्वजनों को मारने में पाप की प्राप्ति और सुख तथा प्रसन्नता का अभाव बतलाना। निहत्य धारतराष्ट्रान्यः का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रये यस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। तस्मान् अर्हा वयम हन्तुम धारतराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अतएव हे माधव, अपने ही बंधु बांधवों धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित्त हुए ये लोग अपने कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को और मित्रद्रोह से होने वाले पापों को नहीं देख रहे, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को तो इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। तो यहाँ पर एक तरह से कह लो तो अर्जुन कह रहा है कि ये दुर्योधन आदि ये सब तो अधर्मी हैं,
ये तो ये सब सोचेंगे नहीं, भूल करेंगे। पर हम लोग तो धर्मात्मा, हम लोग को तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग अपनी घर वालों को मार देंगे तो हमको पाप नहीं लगेगा। बहाने बना रहा है। हाँ, मतलब रिजल्ट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। ओवर कुल थिंकिंग के नाश, हाँ वही, कुल का नाश हो जाएगा। हम लोग ओवर थिंकिंग करते नहीं है। और क्या, ओवर थिंकिंग में लग गया यहाँ पे एक अर्जुन भी ओवर थिंकिंग में लग गया। वही तो सोच रहे कि भाई ओवर थिंकिंग करना भी गलत नहीं है। जब इतने महान इंसान भाई अभी से पहले भी तो बहुत कुछ हासिल कर चुका है ना अर्जुन। और क्या, सर्वश्रेष्ठ विद्या, और क्या, सर्वश्रेष्ठ गांधी धनुर्धर अर्जुन द्वापर, सारे वेदों का भी ज्ञान होगा तब भी वो ओवर थिंक कर पा रहे हैं। तो भाई हम लोग को भी ऐसे डरना नहीं चाहिए कि भाई हम लोग ओवर थिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, क्योंकि उसका रिजल्ट है ऐसा। कुछ हम लोग को नहीं करना चाहिए। हाँ भाई ओवर थिंक। अब ये सब जो है ना अर्जुन रोते रोते बोल रहे हैं, एकदम डर से भयभीत होकर कांपते हुए बोल रहे हैं अर्जुन। तो वही तो डरना, उनको देखकर पहली भय व्याप्त हो गया। मतलब देखो, एक तो भय व्याप्त हुआ पूरी कौरव सेना में। अब यहाँ अर्जुन का ये दोनों भय अलग है। उनको भय व्याप्त हुआ क्योंकि वो गलत है, उनको तो वैसे ही स्वाभाविक था भय व्याप्त होने, वो ना भी हो जाते तो भी होता। बट यहाँ अर्जुन मोह द्वारा भयभीत हो गए, उनके ऊपर मोह का पर्दा पड़ चुका है, ममता से युक्त होकर वो भयभीत हो गए कि इन सबको मारना पड़ेगा। नहीं, उसके बाद ओवर थिंक कर रहे हैं, रिजल्ट हो ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा, है ना, ये सब कर रहे हैं। हम लोग भी बहुत बार करते हैं ऐसा, ये होगा तो वो होगा, ये होगा तो वो होगा। कुल नाश से उत्पन्न होने वाले दोषों को विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं अर्जुन। कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना धर्मे नस्ते कुलम कृष्ण अधर्मो अभिभवत्युत। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रजुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्षणे जायते वर्ण संकरः। हे कृष्ण, पाप के बढ़ जाने से, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं, अत्यंत दूषित हो जाती है। यहाँ पर कृष्ण से बोल रहे हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से, मतलब देखो यहाँ पर सीरियल से देखो, ऊपर से आता है, कुल का नाश होगा। तो कुल के नाश कैसे होगा? युद्ध से। युद्ध में कौन ज्यादा होगा? मर जाएंगे पुरुष लोग, क्योंकि नारियां तो युद्ध करेंगी नहीं। तो कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म, जो कुल का धर्म था, सब पुरुष हो गए, मर गए। अब कुल धर्म कौन डिसाइड करेगा? तो कुल धर्म नष्ट हो गया। उसके नष्ट हो जाने, धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाएगा। अब पूरा राज्य सुनसान हो गया तो अब कौन संभालेगा? पूरा राज्य बिखर जाएगा, तो वहां पे कुल पाप फैल जाएगा। क्योंकि अब मान लो युद्ध में सारे योद्धा लोग तो मर गए, अब वहां उस राज्य में चोर डाकू लोग थे तो उनकी हिम्मत नहीं बढ़ जाएगी, जो भी अधर्मी लोग उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। तो हम लोग से ज्यादा ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। तो वहां पर, हाँ, तो अब पहले जो राज्य था वहां पर ये सब होता था, तो वहां पर अधर्म बढ़ जाएगा, मतलब पूरे कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक फैल जाने से अब जब ये सब अधर्म बढ़ गया तो स्त्रियां अकेली असहाय, तो वहां पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं। और हे वार्षणे, कुल स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती है। मतलब जिनके सब पूर्वज लोग तो चलेगा, उनको कौन सब ये सब मोरल वैल्यू एटिकेट सिखाए कि भाई कैसे रहा जाता है, कौन किसका कैसे आदर किया जाता है। तो बच्चे सब बिगड़े हुए पैदा होंगे, उन्हीं को वर्ण संकर कहते हैं। बिगड़े हुए बच्चे पैदा होते हैं, उन्हीं को वर्ण संकर संतानें कहते हैं। ठीक है, अब वो भी दूर की सोच रहा है थोड़ा कि हाँ भाई आगे चल के ये सब बनेगा परिस्थितियां। संकरो नरकाय एव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हयेषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अब ये थोड़ा गरुड़ पुराण में से आया। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने वाले होते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ण संकर घातियों के आचरण होते हैं दुष्ट, एकदम पापी कर्म होते हैं। वो पापी करते हैं क्योंकि उनका शुरू से उनको कोई डांटने मारने वाला तो बताया कोई रहा नहीं, जैसा मर्जी जीवन जिया, पूरे कुल को नरक में ले जाते हैं, दुर्गति कर देते हैं, सबकी, अपनी भी और दूसरों की भी। तो वही होता है।
वर्ण संकर कुल घाटियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होते हैं। लुप्त हुई पिंड और जल आदि की क्रिया अर्थात श्राद्ध क्रिया और तर्पण से वंचित इनके पितृ लोग जो वहां पर होते हैं ना, उनको अधोगति प्राप्त होती है। तो मतलब ये जो गति में जा रहे होते हैं ना, जैसे अब जैसे सुना होगा मरने के बाद पुत्र जो होता है अपने पिता और पूर्वजों को वो श्राद्ध क्रिया करता है, तो उससे उनको सब वो मिलता है। ठीक है, तो वो जब ऐसी वर्ण संतानें उत्पन्न हो तो उनको इन सबका ज्ञान नहीं होगा कि भाई ये भी करना होता है, तो वो ये करेंगे नहीं। तो वो वहां पे बैठे होंगे तो वो उनको उनकी गति से गिरा दिया जाएगा कि तुम यहाँ पर तुम्हारे पुत्र तो कुछ तुम्हारा श्राद्ध तर्पण कर नहीं रहे हैं, तो फिर तुम्हारी अधोगति होनी निश्चित है। तो उनकी अधोगति हो जाती है। फिर कहता है दोषय रेतः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकये उत्साह जनते जाति धर्मा कुल धर्मास्त शाश्वता। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घाटियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके अनित्यम वासो भवति त्यानुशुश्रुम। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक मतलब अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए। मतलब ये जब जितनी चीजें अभी बोली ना इन्होंने कि श्राद्ध क्रिया कुल धर्म ये सब जो इन्होंने गुरुकुल में ये सब सीखा है कि ऐसा ऐसा होता है, वो सब बता रहे हैं। तो यहाँ पर बोलिए कि ऐसे हम लोग सुनते आए अपने गुरुओं से, अपने पिताओं से, माताओं ने हमें ये सब बताया, तो ऐसा हम सुनते आए कि ऐसा होता है। फिर कहता है अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। हाँ रे शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए तैयार हो गए हैं, उद्यत हो गए हैं। उद्यत मतलब तैयार हो गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग इतने बुद्धिमान होकर हमको इतना सब ज्ञान है कि ऐसा ऐसा होगा, फिर भी हम लोग इनको मारने के लिए खड़े हो गए हैं। कितना महान पाप करने जा रहे हैं हम लोग। तो ये यहाँ पे ओवर थिंकिंग कर रहा है। ओवर थिंकिंग करे प्लस वो देख रहे हो इसमें बोले ना कि हम लोग इतने समझदार हो गए। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हम लोग को नहीं कहना चाहिए, वो तो एक तरह से क्या इसका क्या मतलब होती है, आप क्यों कह रहे हैं भाई हम लोग इतने समझदार हो गए? हम लोग इतने समझदार हो गए हैं, देखो हम लोग इतने बुद्धिमान होकर भी, क्योंकि हम लोग ये सब जानते हैं, धर्म जानते हैं। हाँ, क्योंकि हम धर्म जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। हम लोग जब ये सब कर रहे हैं तो उनसे हम लोग क्या अपेक्षा करें, वो तो है ना धर्म। जब हम लोग ये सब कर रहे हैं तो हम लोग तो ये सब पाप करने जा रहे हैं, हम लोग जानते बूझ के पाप कर रहे हैं, तो हमें तो नहीं करना चाहिए ये सब। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आजकल के जितने में हमारे मम्मी पापा हैं यही बात वो बोल रहे हैं ना, जो आजकल अरे हम जानते हैं भाई, हमने पढ़ा है कि ये होता है, लेकिन भाई देखो वो तो कह रहे हैं ना कि हमें युद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि भाई हमने धर्म पढ़ा है, ये पढ़ा है, वो पढ़ा है। वो पढ़ी पढ़ाई बातों को, सुनी सुनाई बातों को मान रहा है जो उसने सुनी है, परंतु अपने कर्तव्यों को नहीं देख रहा है कि अभी भाई युद्ध है, वो अधर्मी लोग हैं, वहां पे उसको अपना कर्तव्य दिखाई नहीं दे रहा, उसको अपने परिवार के लोग दिख रहे हैं। ये तो हिपोक्रेसी हो गया ना, और क्या। मतलब जो ऐसे आज के हमारे लोग होते हैं, मम्मी पापा नहीं बोलते हैं अरे यार मुझे पता है क्या सही है क्या गलत है। तो वहां पे अर्जुन भगवान को कह रहा है कि अरे हमको मालूम है कि क्या सही है, ये सब महापाप करने जा रहे हैं हम लोग। भाई ये चीज तो आज के लिए रिलेवेंट है, ये चीज बताने के लिए तो बोलते हैं कि सबको पढ़ना चाहिए भाई, ताकि उसको इंसान को खुद को पता चल सके कि भाई ऐसा नहीं है कि भाई तुम्हें पढ़ा है तो तुम सही ही हो, और क्या ऐसा नहीं है। हर वक्त जरूरी नहीं है कि तुमने धर्म पढ़ा है, पुस्तक पढ़ा है तुम सही ही हो। और जैसे भी अर्जुन उसने भी तो धर्म की बातें की, और किताबों की लिखी हुई बात वो एक एक की धर्म की कह रहा है, परंतु परिस्थिति उस समय दूसरी है, वो परिस्थिति वाली बातें नहीं कहेगा, वो दूसरे परिस्थिति की बात को इधर कह रहा है। तो आजकल के लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई अगर हम जो पढ़े हैं, हम जो हमें पता होता है ये सब होता है, वो परिस्थिति अलग वो बातें करते हैं, लेकिन भाई परिस्थिति को देखो ना, वो हमें हर सन बदलता है, हर साल बदलता है, समय के अनुसार बदलो, परिस्थिति के अनुसार बदलो। बिल्कुल ही ज्यादा रिलेवेंट हो गया भाई, आजकल के मम्मी पापा को ये वाला तो सुनना ही चाहिए है कि नहीं कि भाई देख लो भाई अर्जुन
इतना सब कुछ पढ़ के वो भी कर रहा है, देखिए अभी तो आगे जाके कृष्ण को डांटेंगे ही इस बात के लिए जो ये बातें कर रहा है कि तू लड़ने के बाद ऐसे तो नहीं, मैंने भी सुना है, तो चलो आगे देखते हैं, वो इसको डांटेंगे ही अर्जुन जी को। यदि माम अप्रतीकारम यदि माम अप्रतीकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धर्तराष्ट्रा रणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए ये धृतराष्ट्र पुत्र रण में मार भी डाले तो वो मरना भी मेरे लिए अत्यंत ही कल्याणकारक होगा। अब यहाँ कह रहा है कि यदि ये अधर्मी लोग, हम दो धर्मात्मा हैं, यदि ये अधर्मी लोग मुझे मार भी डालेंगे तो मेरे लिए वो बहुत पुण्यकारी होगा, मतलब ये वो मेरे लिए बड़ा कल्याणकारी होगा। परंतु वो अधर्म के लिए, मतलब वो धर्म के लिए शहीद होने को तो तैयार है, हाँ भाई ये लोग मार डालेंगे मर जाऊंगा पर इनको नहीं मारूंगा। तो वो मतलब ये वही बात हो गई कि जैसे वो नहीं होते, मतलब यहाँ अर्जुन कह रहा है कि हाँ कि ये भले ही मुझे मार डालें पर मैं इन्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि ये आज के लोग होते हैं ना, जैसे ये बड़े हैं उनकी अवस्था का आदर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली वही चीज है कि इनके देख लो ये तो अधर्मी है, इनको तो ज्ञान नहीं है, हमें तो ज्ञान है। जबकि सामने वाले तो अपने आप को यहाँ अर्जुन ऐसा अपनी खुद की बड़ाई कर रहा है, खुद की बड़ाई कर रहा है। सामने तो ठीक है, बहुत बड़े बड़े धर्म है, धर्म के लिए शादी नहीं किया, धर्म के लिए अपना पूरा वो त्याग दिया, फिर तो धर्म। तो यहाँ पर अर्जुन अपने आप की ऐसे मतलब बड़ाई कर रहा है, भले ही ये दुष्ट बुद्धि है, ये सब दुर्बुद्धि है, ये भले ही मुझे मार दे पर मैं इन्हें नहीं मारूंगा। क्यों? क्योंकि ये मेरे अपने हैं। वहाँ पे उसे अपने दिखाए हैं, ये मेरे अपने। कैसे रिलेवेंट है ये चीज यहाँ पर? आज से रिलेवेंट ये है कि जैसे तुम्हारे ही घर वाले हैं, ठीक है, तुम्हारे पे अत्याचार कर रहे हैं, ठीक है, कोई किसी तुम्हारे मान लो तुम्हारे कोई बड़े चाचा मामा ताऊ होगा, वो तुमको नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है, वो तुम्हारा अहित चाह रहे हैं, वो तुमको बार बार गिराने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु तुम हो कि तुम उनके मतलब आज की जो राइट है तुम पुलिस कंप्लेन या ये सब कर सकते हो, बट तुम उनकी कंप्लेन इसलिए नहीं करो क्योंकि वो तुम्हारे चाचा है, इसलिए बस तुम कंप्लेन नहीं कर रहे हो। ये वही बात हो गई कि ये मुझ पर अत्याचार करते हैं, मैं सह लूंगा पर मैं इनको नहीं कुछ करूंगा। हाँ मतलब हमें दिख रहा है कि गलत है, गलत का साथ वो दे रहा है। मतलब गलत में ये कह रहा है कि ये गलत कर रहे हैं, हाँ, पर मैं इनको मार के मैं और गलत कर दूंगा, उसको ये लग रहा है। वहाँ पे वो खुद कंफ्यूज है कि वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। अरे वही ना, जैसे सपोज करो किसी को कुछ बनना है, किसी को कुछ बनना है, उसको चलो डांस क्या बोलते हैं, उसको मान के चलो उसको क्या बोलते हैं, कुछ एग्जांपल है, चलो मतलब उसको कुछ एक्स बनना है, उसके घर वाले बोले नहीं तुम बेटा सरकारी नौकरी ही तैयारी करो, वो देख रहा है कि मेरे मम्मी पापा मेरे को गलत बता रहे हैं, यही देखो। हाँ अब उसका मैं बता कर रहा है, और बिल्कुल बिल्कुल देखो इसको रेलेवेंट ऐसे कर सकते हैं, लाइक आज के हमारे जितने भी फेमस लोग हो गए, क्रिकेटर हो गए, ठीक है, फेमस जितने भी टैलेंटेड लोग हुए हमारे क्रिकेटर्स हो गए, और जितने महान लोग हुए हैं, एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है, महाराणा प्रताप हो गए, ये सब योद्धा लोग हो गए, ठीक है, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाला, ठीक है, पहली चीज। फिर इनमें और सब में जो डिफरेंस था वो ये था, इन्होंने ये इमोशनल नहीं हुए, ये इमोशनल नहीं हुए, अपने फैसले पड़ गए, ये इन्होंने अपने कर्तव्यों को देखा, ये इमोशनल नहीं हुए, इन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया कि भाई, अरे इमोशनल वो भी हुए होंगे लेकिन एट द एंड उन्होंने एट दी एंड उन्होंने मजबूरी में साथ उन्होंने हमेशा सत्य का, अपने सपनों को पीछे नहीं छोड़ा, हाँ, उन्होंने अपने सपनों, उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया। जैसे भगत सिंह होगा, उन्होंने क्या था, वो चाहते कि वो भी मतलब ऐसे ही कर सकते कि अरे मैं अकेला क्यों शहीद हूँ, दूसरे शहीद होते हैं यहाँ के, मैं क्यों, ठीक है, या फिर मेरे मरने थोड़ी नहीं जैसा हो जाएगा, मैं तो एक ही हूँ, तो ऐसे वो पीछे हट सकते थे, बट वो अपने कर्तव्य पे अडिग रहे, उन्हें विश्वास था कि नहीं मैं सत्य का साथ दूंगा, सत्य पे अडिग रहूंगा हमेशा, कितनी परिस्थिति आ जाए। जैसे गुरु गोविंद सिंह होगा, उनके सामने उनके पुत्रों को मार डाला,
काट दिया, पुत्रों की खाल उधेड़ दी, उनके पुत्रों का सीने में खंजर भोंक के दिल निकाल दिया, दीवार में चुनवा दिया, पर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा और वो आज मिसाल बन के खड़े हुए। बट यहाँ पे अर्जुन ऐसा मतलब आगे अर्जुन को भगवान कहते तुम्हें अगर मरोगे भी तो तुम्हें उच्च गति प्राप्त होगी, मतलब स्वर्ग जाओगे, और यदि तुम युद्ध में विजयी हुए तो तुम्हें यहाँ का राज्य मिलेगा, नहीं तो तुम वीर गति को प्राप्त होगे। तो कल्याण की तुम्हारे दोनों में है, पर यहाँ पर बेसिकली तुम्हें यहाँ पर इमोशनल नहीं होना, यदि तुम बातें कर रहे हो। फिर यहाँ पर अब यहाँ पहले अध्याय का समाप्त हो रहा है, ये अंतिम श्लोक आ गए हैं। अध्याय समाप्त। देखो आज हम लोग इस दूसरे अध्याय 11वें श्लोक, सॉरी 10वें श्लोक तक पढ़ेंगे बस, क्योंकि 10 श्लोक, हाँ 10वें श्लोक तक। भाई 10 श्लोक ज्यादा नहीं है एक दिन के लिए? नहीं, वो जो इसी से रिलेटेड है ना आगे का, इसलिए थोड़ा सा। तो युद्ध न करने का निश्चय करके शोक निमग्न अर्जुन शस्त्र त्याग पूर्वक रथ पर बैठ जाने की बात कहकर संजय द्वारा अध्याय समाप्त। अब यहाँ संजय कहते हैं एवं मुक्त्वा अर्जुन संख्येय रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्नमानस। संजय बोले रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाला अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। अब यहाँ पर बैठ गए अर्जुन, समझे? थोड़ा सा 10वें श्लोक तक वो कर लेती, थोड़ा सा रिलेटेड है इसलिए, ठीक है? चलो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः। अर्जुन विषाद योग, इस अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का विषाद करना, इमोशनल होके विषाद करना। यहाँ अर्जुन जो बोल रहा है ना, तो यहाँ पे अर्जुन इमोशनल होके कह रहे हैं, ठीक है, कि ये भले मुझे मार दें पर मैं ये मारना नहीं चाहता, ठीक है? तो ये मतलब जैसे लोग आज के अत्याचार सहते हैं ना, स्त्रियां होती है अत्याचार बहुत सहती हैं आज की, कि मेरा पति है, ठीक है, ये कुछ भी कहो मारता पीटता, बट ये मेरा स्वामी है, ये मेरे पति परमेश्वर है। बच्चे माता को परेशान करते हैं तो माता का ममता होती है ना बच्चे को, नहीं कुछ भी कर ले तो बेटा ही मेरा। एक तरह से विषाद करना ये दर्शाता है कि विषाद करना कोई गलत, जैसे मान लो आज की जैसे दुष्ट बच्चे होते चोरी करते हैं, चकारी करते हैं, आतंकवादी बन जाते हैं, तो उनकी माताएं होती है ना जब भीख मांगती रहम की कि नहीं मेरे बच्चों को ऐसा मत करो, बच्चा है मेरा, तुमको दिख रहा है वो बच्चा है, बट वो कांड कौन कौन से करके बैठा है। तो वहाँ पे अर्जुन को यही दिख रहा है, उनके कांड नहीं दिख रहा, कांड क्या किए, उनको वहाँ पे रिलेशन दिख रहा है सेम माता की तरह, तो इसकी ममता जाग रही है वहाँ पर। तो मतलब इसका यही होना क्या, ये हमें मतलब कि क्या है, निषाद करना, ओवरथिंक करना, ये एक महान इंसान भी कर सकता है। तो हम लोग भी मतलब ऐसा कोई गलत बात नहीं है अगर हम लोग करते हैं, कभी कभी डाउन होते हैं, मतलब बिल्कुल। अथ द्वितीयोऽध्यायः संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणं विषीदन्तं इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय बोले उस प्रकार करुणा से व्याप्त हुए, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन कहा। भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। मधुसूदन, उन्होंने भी मधुसूदन करते हैं। मधुसूदन का क्या मतलब है? मधु और कैटब दो राक्षस थे। मधु का अर्थात वो दैत्य, सूदन का मतलब मारना। मधु नामक राक्षस को जिनका मर्दन किया, सूदन से ही क्यों इसको वो कर रहे हैं? उसका साजक संग यहाँ पर मधुसूदन का प्राय यही है कि भगवान अर्जुन जैसे भगवान ने मधु नामक दैत्य का संहार किया चारों दिशाओं में अपनी जंघा फैलाकर, अब ऐसे ही भगवान अर्जुन को चारों दिशाओं से
मतलब उसका सब दिशाओं से उसका ध्यान हटाकर अपने पास खींच रहे हैं, उसको ललका मतलब फटकार लगा रहे हैं यहाँ पर। मतलब उसका साजिद संजीवनी में बहुत डिटेल में है, अब मेरे को याद नहीं ना इस वजह से। तो मधुसूदन बेसिकली भगवान वहाँ अर्जुन के मोह का नाश करने के लिए यहाँ पर मधुसूदन नाम का प्रयोग से लड़ने से पहले हमें खुद से लड़ना पड़ता है। पहले हमें खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हम ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, है ना। डाउट होने लगता है यार, ये वो दिस दैट, है ना। एक मधु का अर्थात ये भी होता है, मधु मतलब हनी, शहद। मधुसूदन मतलब इससे रिलेटेड भी होता है। चलो मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं, क्या कहते हैं, उस प्रकार करुणा से व्याप्त हुए, आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन यह वचन बोले। क्या बोले? श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलविदं विस्मे समुपस्थितम् अनादिदुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान बोले, यह भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग देने वाला है और ना कीर्ति करने वाला है। यहाँ अर्जुन को भगवान फटकार लगा रहे हैं। अर्जुन, इस विषम अवसर पर जब इतना चारों तरफ युद्ध का ये सब इतनी इम्पोर्टेंट स्थिति में खड़े हो, इस समय तुम्हें ऐसी फालतू की बातें कैसे याद आ रही है? सबको बुला लिया भाई, सब कितने लोग युद्ध की तैयारी करने लगे, पूरा बेटा ससुर उसुर सब दुनिया के सारे लोग आए हुए हैं। यहाँ युद्ध शुरू होने वाला, तुम कहाँ पहुंच गए? सब उनकी ममता में पहुंच गए। सबको हुंकार लगा दिया कि भाई मैं कल से ये करूँगा, ढिंडोरा पीट दिया कि भाई युद्ध पे जा रहा हूँ, युद्ध पे जा रहा हूँ, और खुद रोने लगे। अब आगे भगवान एक मतलब कह लो व्यंग देते हैं अर्जुन को, एक तरह से व्यंग देते हैं। पार्थ, हे अर्जुन, हाँ वही तो कर दिया। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में, मतलब इसमें तुमने गाना सुना होगा श्रीमद् भगवद गीता, वो श्री कृष्णा वाली, उसमें ऐसा गाना, हे अर्जुन किस हेतु बता तू असमय मोह को प्राप्त हुआ है। वीरोचित है न आर्योचित जो मोह तेरे मन व्याप्त हुआ है। स्वर्ग मिलेगा ना कीर्ति बढ़ेगी, क्या यह मोह समाप्त हुआ है। धर्म के युद्ध को शस्त्र उठा की महासंग्राम तेरा मद जो है। ऐसा मतलब बता रहे हैं कि हे अर्जुन, असमय में एक तो तुम्हें मोह कैसे प्राप्त हो गया, चारों तरफ युद्ध में देखो शंखनाद बज रहे हैं, युद्ध एकदम युद्ध शुरू होने वाला है, तुम ये सब फालतू की बातें करने का समय है। उसमें बोल क्या रहा है, ये तो पूरा लाइन पड़ा था। हाँ, ये सब तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष के ये आचरण तो नहीं है, श्रेष्ठ पुरुष के आचरण नहीं है। श्रेष्ठ पुरुष कौन है? डेफिनेशन भी है कि श्रेष्ठ पुरुष जो होते हैं ना, मतलब यहाँ पे जो श्रेष्ठ पुरुष, यहाँ पर अर्जुन श्रेष्ठ पुरुष से आचरण नहीं कर रहा है। श्रेष्ठ पुरुष होगा उसमें उत्साह पैदा होगा, ठीक है, वो ये सब एकदम से देख कर भयभीत नहीं होगा, वो अपने कर्तव्यों को देख रहा है। तुम कर्तव्यों को छोड़ के अपनी ममता को देख रहे हो, तुम मोह से ग्रसित हो गए। श्रेष्ठ पुरुष कभी मोह से ग्रसित नहीं होता, वो अपने कर्तव्यों में दृढ़ रहता है। तो यहाँ पर तुम श्रेष्ठ पुरुषों से नीचे गिर गए हो। फिर ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है। तुम क्या कह रहे हो कि तुम युद्ध नहीं करोगे? क्या करोगे फिर? बैठोगे यहाँ युद्ध छोड़ के, तो तुम्हारी सब निंदा होगी पूरे जगत में कि देखो क्षत्रिय हो तुम, क्षत्रिय बने फिरते थे, गांडीव उठाए फिरते थे, क्या फायदा इस गांडीव का? युद्ध आया तो डर गए एकदम। तो क्या तुम्हें स्वर्ग भी जब मरोगे कि तुम्हें वीर गति प्राप्त होकर स्वर्ग भी नहीं जाओगे? क्योंकि तुम युद्ध ही नहीं करना चाहते, कि तुम युद्ध लड़ोगे ही नहीं, युद्ध नहीं लड़ोगे तुम्हें वीर गति नहीं होगी, कि तुम्हें स्वर्ग भी नहीं मिल सकता। फिर आज के लिए क्या रिलेवेंट? और फिर ना कीर्ति मिलेगी, फेमस और कीर्ति हो जाएगा, कीर्ति, हाँ, और ना कीर्ति मिलेगी तुम्हें। लोग क्या कहेंगे, अरे बड़े योद्धा बनते थे, युद्ध के आए डर के भग गए,
तो क्या वहां तुम्हें सब डरपोक बुलाएंगे, अरे बड़े योद्धा बनते कि क्या हुआ, अब युद्ध नहीं लड़ रहा है। ये आज के लिए कैसे रिलेवेंट है, आज से कैसे तुम रिलेट कर रहे हो इसको? आज से रेलेवेंट ये है, देखो यहाँ पर बेसिकली भगवान अर्जुन, पहले स्टार्टिंग भगवान कह रहे अर्जुन ने जितने पॉइंट दिखाए ना कि ऐसा ऐसा होगा, भगवान ने वही कहा। तो जो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण था वो किसके लिए था, पीछे सबको पॉइंट कनेक्टेड है, इसलिए कहा कि ये थोड़ा सा पीछे से कनेक्टेड है। तो यहाँ अर्जुन वाच में पहले कहता है अर्जुन, अरे अर्जुन को भी नहीं कर याद करता है। नहीं मैं वो बता रहा हूँ ना, आज के लिए रेलेवेंट वही बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण, श्रेष्ठ पुरुषों का पीछे अर्जुन ने क्या कहा, अर्जुन कहता है पीछे मेरे अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मेरा गला सूख रहा है, मैं कहाँ पड़ रहा हूँ। श्रेष्ठ पुरुष कौन होता है, जो बहादुर, मतलब श्रेष्ठ यहाँ पे बहादुर इंसान होता है, जो युद्ध में आता है उसमें साहस होता है, उसके हाँ ठान लिया। तो वहां पे बेसिकली अर्जुन कायरता वाले लक्षण दिखा रहा है, और श्रेष्ठ पुरुष कायर तो होते नहीं, श्रेष्ठ पुरुष बहादुर होते हैं। तो यहाँ भगवान श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा अर्जुन के इस पॉइंट को बता रहे हैं कि तुम्हारा अंग सूख रहा है, श्रेष्ठ पुरुषों के अंग नहीं सूखा करके जब सामने युद्ध, जब सामने सेना होती है, जब सामने दुश्मन खड़ा होता है ना, तो श्रेष्ठ पुरुष के अंदर बल उत्साह बढ़ता है, तुम्हारे क्या हाथ पर नहीं कांपा करते, ठीक है, हाथ पर कांप रहे तुम्हारे। फिर अर्जुन स्वर्ग की बात कहा, अर्जुन ने पीछे कहा कि यदि मुझे ये लोग मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिल जाए, ठीक है, तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। तो वहां पर भगवान तीसरे पॉइंट का खंडन करते हैं कि तुम्हें राज्य मिलेगा ही नहीं, युद्ध लड़ोगे तुम्हें राज्य भी नहीं मिलेगा, तो स्वर्ग का ही जाओगे, तो यहाँ तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, ठीक है। स्वर्ग से बेसिकली तुम्हें कह लो अच्छी लाइफ, हाँ एकदम लग्जरी लाइफ भी नहीं मिलेगी। अगर अभी के लिए करें ना, सिंपल है ना, ये भाई कोई एग्जाम होता है, हम लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं, साल भर करें, लास्ट टाइम पे बहुत सारे डर जाते हैं एग्जाम से पहले, नहीं हो जाते भाई, और क्या, बहुत सारे हमें पैनिक आने लगता है, बिल्कुल वो आने लगता है, लेकिन नहीं आने लगता कि हाँ, और क्या होगा रिजल्ट, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। कभी हम लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, कुछ प्लान बना लेते हैं कि भाई जिम जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या नहीं होता सुबह में करेंगे, प्लान बना लिया, सब कुछ कर लिया, सबको मम्मी को बता दिया, सबको बता दिया, एग्जाम को सबसे सिंपल एग्जाम की तैयारी कर लिया, एग्जाम की तैयारी कर लिया, और लास्ट में डर लग रहा, अब मतलब मना कर दिया, अब मैं नहीं, तो वही है, क्या मुझे डर लग, तैयारी कर लिया ना, मैं कैसे करूंगा, अब तैयारी कर लिया, तुम रिजल्ट के बारे में मत सोचो, तैयारी के वक्त तुमने जितनी तैयारी करनी थी कर लिया, बिल्कुल एक ट्रेस्ट स्टूडेंट, यस वहां पर उसे सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ डाउट। इसीलिए अब जब जितना दिन तक तुमने तैयारी कर लिया ना, इसमें या तो तुम्हारी तैयारी अच्छा नहीं है, अगर तुमने तैयारी पूरी कर ली उसके बाद तुम्हें नहीं डरना चाहिए, वही ना, एक श्रेष्ठ पुरुष और एक श्रेष्ठ स्टूडेंट, श्रेष्ठ पुरुष वही तो, जो भी बोलो, इसके लिए क्या है कि अब तुमको डरना नहीं है, अब तुमको नहीं पीछे हटना है, तुमने तैयारी कर ली, तुमने पूरी लाइफ तैयारी कर ली। होते हैं बहुत सारे लोग जो सुसाइड करने आ जाते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं तो सुसाइड करने लग जाते हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी स्वर्ग की गति होती है, उच्च गति होती है, मतलब तो वो भी नीचे हो जाती है, नीचे गति में चले ना, कि भाई हम लोग बचपन से तैयारी कर रहे हैं कुछ चीजों को, जैसे कि हम लोग बचपन से तैयारी कर रहे हैं ना, भाई बड़े होके कुछ करेंगे, माता पिता क्या करेंगे वो करेंगे, बचपन से पढ़ाई कर रहे, सब लोग तो यही सोच के करते हैं ना, और लास्ट में कुछ लोग सुसाइड कर लेते, क्यों करते हैं, वो डर जाता है, सेल्फ डाउट, अगर उनके साथ अच्छा नहीं भी होता तो वो डर जाते हैं, यार ये होगा वो होगा, फेलियर का डर। बहुत सारे लोग तो अच्छे से पढ़ के आए, कॉलेज में जाके भी, अच्छे कॉलेज में जाके भी सुसाइड कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि वो पूरी तैयारी करने के बाद वो डर जाते हैं। तो वो वैसे लोगों के लिए यहाँ पे सीखने के लिए है। और बचा लास्ट पॉइंट कीर्ति, तो बेसिकली ये सब बोल रहा कि हम लोगों को राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, कीर्ति होगी, तो उसी से कीर्ति होगी जब हमें राज्य सुख मिलेगा, तो तुम्हें नहीं करोगे तुम्हें कीर्ति भी नहीं मिलेगी, लोग तुम्हें कहेंगे बहुत धनुर्धर बन गए, तुम तो कायर निकले, तुम्हें लोग कायर बुलाएंगे, तो वहां पे वो हो गई, तुम्हारी कीर्ति भी नहीं मिलेगी। तो ये है आज से रिलेवेंट। अब तुम गए एग्जाम एनडीए का, ठीक है, एसएसबी जाने ही डर गए कि नहीं मेरे को डर लग रहा है, मैं एसएसबी नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो माँ बाप क्या कहेंगे, अरे बहुत तैयारी करके, तुम्हारे रिलेटिव क्या कहेंगे, जैसे आईएएस में एग्जाम होता है ना, बहुत सब ढिंगोरा पीट देते हैं सब लोग कि मेरा बेटा आईएएस बन रहा है, और फिर जब नहीं बनता तो फिर लोग कैसी कीर्ति होती है, सब भिजवा दिया, और अब कह रहे हो कि मम्मी मुझे मन नहीं लग रहा, मुझे पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मेरे को, तो हाँ बेसिकली यहाँ भागनेबाजी दे रहा है, एक्सक्यूज दे रहा है,
चलो आगे। फिर वहां पर भगवान श्री कृष्ण एक ताना देते हैं अर्जुन को, एक ताना मारते हैं, क्लेब्यम्मा स्म गमः पार्थ नय तत्त्वयूपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तत्वोत्तिष्ठ परम तप। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो। अर्जुन यहाँ भगवान अर्जुन को नपुंसक संबोधित करते हैं, मतलब नपुंसक, ये जितने भी लक्षण दिखाए सब नपुंसकों के हैं, ठीक है। वो धर्म की बात कर रहा था तब, वो तो धर्म की बात कर रहा था ना। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जा। यहाँ अर्जुन को भगवान अर्जुन सीधा ऑन द स्पॉट आदेश देगा, ये सब हृदय की दुर्बलताएं हैं जो तुम्हारे अंदर आई हैं, मन की दुर्बलता, अपनी हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग करो और फौरन युद्ध के लिए खड़ा हो जा। ये टाइम नहीं है ये सब बातों करने का, ठीक है। अब ये सब पीछे छूट चुका, ये सब पहले सोचना चाहिए था। अब जो तुम्हारा कर्तव्य उसे देखो, अब युद्ध है, अब ये सब फालतू का पहले सोचते हैं ना फिर कि पहले क्यों नहीं सोचा ये सब कि तुम्हें किससे युद्ध करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आके ड्रामे कर रहे हो, तो यहाँ वही बेसिकली नपुंसकता, ये सब नपुंसकों के लक्षण दिखा रहा है कि युद्ध लड़ने से ही डर गए, बड़े शूरवीर बन गए थे, जैसे ही युद्ध सामने देखा डर के भाग गए। तो यहाँ भगवान अर्जुन को नपुंसकता का ताना दे रहे। फिर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या कहते हैं रिप्लाई में, बस देखो 3-4 बचे बस। भाई इतना हाल नहीं करते, समझ में नहीं आता ना, तो ये कुछ डिटेल में करते हैं। हाँ देखो यहाँ से भगवान का मेन उपदेश शुरू हो रहा है, बस ये 2 पेज बचे, ठीक है। तब तक तो मैं ऊपर चला जाऊंगा। आंख बंद करके, अब तुम आंख बंद करके सुन सकते हो चाहो तो, अब वैसे आगे कुछ है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जिसमें नहीं है, सब में कुछ ना कुछ है, अपने आप समझ जाओगे। ऐसा आगे एक के बाद एक श्लोक कनेक्टेड है, इसलिए बोल रहा हूँ, तो जो तुम्हें मन में डाउट आया आगे वाला श्लोक तुम्हारा डाउट क्लियर कर देगा, इसलिए। हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परम तप, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अर्जुन उवाच, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि